मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान का कलाम सुन रहे थे। उन्होंने एक मेजाज हमें दिया आला हज़रत की शायरी। चूँकि ये महफ़िल नातिया शायरी के हवाले से है तो थोड़ा तबसरा इस पे भी होना चाहिए, है ना। नातिया शायरी मेंबर नूर पर इस वक्त हमारे कलकत्ते की धरती पे कलकत्ते की शुअरा की नुमाइंदगी करने वाला शायर उस्ताद शुअरा मोहतरम फ़िरोज़ अख्तर साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ़ फरमा हैं। इन्हें पढ़ पढ़ के कितने लोग बड़े बड़े शायर हो गए। वो हस्ती हमारे दरमियान मौजूद है, आप उनकी शायरी से भी महजूज़ होंगे और कुछ लोग हैं यहाँ जो महजूज़ होते रहते हैं, है ना। हजरत एक मेजाज दिया, मैं थोड़ा तबसरा इस पे करूँगा। आला हज़रत की शायरी नहीं है। मैं अपने जमात के लोगों से खुसूसी तवज्जो चाहूँगा। आला हज़रत की शायरी नहीं है। आला हज़रत की शायरी एक तरफ, हदीस मुस्तफ़ा एक तरफ। बोलें 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 बोलें। एक एक मिसरे में मेरे आला हज़रत ने, एक एक मिसरे में आला हज़रत ने हदीस मुस्तफ़ा को पिरोया है। और मैं समझता हूँ तहदीस नेमत के तौर पे मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मेरे एक रज़ा की शायरी से हमारा पड़ोसी मुल्क पल रहा है, सिर्फ एक दीवान से। मेरे रज़ा के बहुत मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह। मेरे रज़ा के एक दीवान से हमारा पड़ोसी मुल्क पल रहा है। और आला मैं तो समझता हूँ जहाँ तक मेरा इल्म काम कर रहा है कि आला हज़रत से बड़ा शायर दुनिया हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ। आला हज़रत से बड़ा शायर हिंदुस्तान में, शायर तो बहुत हुए लेकिन मेरे रज़ा के जैसा शायर मैं अभी बताऊंगा और दिखाऊंगा। बड़ा अच्छा मौजू दिया मौलाना इरफान साहब ने और मुझसे कहा गया कि नाते पाक की फरमाइश भी हुई है, तो मैंने सोचा कि इन्होंने जो मुझे मौजू दे दिया है उसी पे बात भी हो और तकरीर भी हो। सुनेंगे कितने लोग सुनना चाहते हैं, ज़रा हाथ उठाएं। माशाअल्लाह सुनना चाहते हैं, ज़रा पूरा मजमा लहक के कह दे सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। हज़रात मैं शुरू हो रहा हूँ। नातिया शायरी बहुत नाजुक सिन्फ का नाम है। बड़े बड़ी आवाज़ के मालिक यहाँ तशरीफ़ फरमाएं। नातिया शायरी इतना आसान काम नहीं है। नातिया शायरी बहुत नाजुक सिन्फ का नाम है। मैंने बहुत पहले कहा था कि हबीबे किबरिया लिखना। दोस्तों सुनिए, बेदार हो। अगर बोलना जानते हैं तो बोलें। हबीबे किबरिया लिखना, मोहम्मद मुस्तफ़ा लिखना। बोलें 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 बोलें। हबीबे किबरिया गौहर है। हबीबे किबरिया लिखना, बहुत आवाज़ खींच रहा। हबीबे किबरिया लिखना, मोहम्मद मुस्तफ़ा लिखना। हबीबे किबरिया लिखना, मोहम्मद मुस्तफ़ा लिखना। शहंशाहे मदीना को सरापा मौजज़ा लिखना। हबीबे किबरिया लिखना, जिंदाबाद जिंदाबाद। हबीबे किबरिया लिखना, जिंदाबाद। मुस्तफ़ा लिखना। शहंशाहे मदीना को सरापा मौजज़ा लिखना। और जरा सी चूक हो जाए, जरा सी चूक हो जाए मियाँ, जरा सी चूक हो जाए तो बड़ी शर्मिंदगी होगी। जरा सी चूक हो जाए तो बड़ी शर्मिंदगी होगी। संभलना है कलम जब भी तू नाते मुस्तफ़ा लिखना। जरा सी चूक हो जाए। तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना माहिरुल क़ादरी साहब क़िबला आल इंडिया नातिया मुशायरा, आल इंडिया नातिया मुशायरा, जश्न शाहजी मियाँ हुजूर, फैज़ाने शम्सुल औलिया, हुजूर मोइने मिल्लत, मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद
जरा सी चूक हो जाए तो फिर शर्मिंदगी होगी। संभलना आए कलम जब भी तू नाते मुस्तफा लिखना। संभलना आए कलम जब भी तू नाते मुस्तफा लिखना। और चार मिसरे समाज कर। संभलना आए कलम जब भी तू नाते मुस्तफा लिखना। और नातिया शायरी से बुग़्ज़ रखने वालों जरा सुनो, नातिया शायरी से कुछ लोगों को एलर्जी है, नात खानी से एलर्जी है। फ़कीर कादरी पूरी जिम्मेदारी के साथ ये अर्ज करना चाहता है कि पूरा कुरान नाते मुस्तफ़ा है, पूरा कुरान नाते मुस्तफ़ा है, लेकिन शर्त यह है कि बुग़्ज़ का आईना लगा करके नहीं, बरेली के रज़ा के इश्क का चश्मा लगा कर कुरान को पढ़ो तो पूरा कुरान नाते मुस्तफा है। जी मैं साबित करके बताऊंगा। पूरा कुरान, जरा बोले आप, माइक बिल्कुल आवाज खींच रहा है, आप जरा बोले तो हौसला मिलेगा। जरा प्यार से मोरा मजमा ला के कह दे सुभान अल्लाह। अब शोरा की तरफ मैं पढ़ रहा हूँ। इतना बाहोश मोहब्बत का कलम हो जाए, शायरी आसान काम नहीं है। इतना बाहोश मोहब्बत का कलम हो जाए, इश्क अंगड़ाई ले, इश्क अंगड़ाई ले और नात रकम हो जाए। और अज़मते सरवरे कौनैन इसी से समझो, मियां अज़मते सरवरे कौनैन इसी से समझो। रुख जिधर फेर दे वो बाबे हरम हो जाए। अज़मते सरवरे कौनैन इसी से समझो, रुख जिधर फेर दें वो बाबे हरम हो जाए। हजरात, नात की फरमाइश है तो मैं आज किसी और का कलाम नहीं पढ़ूंगा, अपना भी कलाम नहीं पढ़ूंगा। आज मैं कलाम पढ़ने जा रहा हूँ, एक जहन दिया है मौलाना इरफान साहब ने, मैं बरेली के रज़ा का कलाम पढ़ने जा रहा हूँ। और रज़ा के कलाम में खासियत का है, मैं एक एक शेर पढ़ूंगा, एक एक मिसरा पढ़ूंगा, आपको बताता जाऊंगा। हजरात, मोहब्बत से पूरा मजमा ला के कह दे सुभान अल्लाह, और प्यार से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। उन्होंने कलामुल इमाम, इमामुल कलाम आला हजरत अजीमुल बरकत का कौन सा कलाम पढ़ा आपने सुना? मैंने सुना। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाब में है। मैं यहीं से शुरू हो रहा हूँ और फरमाइश करने वाले की फरमाइश भी पूरी हो जाएगी, अपना काम भी हो जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा कि रज़ा की शायरी क्या है। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। उठा दो पर्दा, 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 दिखा दो चेहरा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, क्या नूर बारे है जामे के बोलिए ना सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, क्या नूर बारे हिजाब में है। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, क्या नूर बारे हिजाब में है। अरे ज़माना तारीख हो रहा है, ज़माना तारीख हो रहा है। अरे मेरे कब से नकाब में, उठा दो पर्दा,
दिखा दो चेहरा। बरेली के रजा ने ऐसे ही नहीं कहा कि उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा, कि नूरे बारी हिजाब में है। मैंने किताबों में पढ़ा है, बड़े बड़े आलिम दीन मेंबर नूर पर जलवा बार हैं। हजरात आओ जरा अपने ज़हन तसव्वुर को करीब करो। मेरे रजा कहना क्या चाहते हैं, मेरे आला हजरत फरमाना क्या चाहते हैं। आला हजरत की शायरी सिर्फ शायरी नहीं है, बल्कि एक एक मिसरे में मेरे रजा ने हदीस मुस्तफ़ा को मैंने किताबों में पढ़ा है, मैंने किताबों में पढ़ा है, अपने बड़ों से सुना है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़ में हिदायत नौशे बज़ में जन्नत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रब कदीर ने 70,000 पर्दे डाल। कितने कितने 70,000 पर्दे डाल रखे। अगर एक पर्दा हट जाए, हजरात आओ जरा अपने ज़हन और तसव्वुर को करीब करो। मेरे रजा कहते हैं उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा, के नूर बारे हिजाब में है। मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़ में हिदायत नौशे बज़ में जन्नत। नारे तकबीर नारे रिसालत, नबीरे हुजूर शम्सुल औलिया, नबीरे हुजूर शम्सुल औलिया, पीरे तरीक़त हुजूर मुईने मिल्लत, हुजूर मुईने मिल्लत। आप बैठे अस्सलाम वालेकुम। मोहब्बत के साथ पूरा मजमा लहक के कह दे सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, बिल्कुल हुसैनी अंदाज में बोलो सुभान अल्लाह। हजरात मैंने अपने बड़ों से सुना है, इन ऐसे लोगों से सुना है, ऐसे लोगों से पढ़ा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब किरदगार अहमद मुश्तबा मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर 70,000 पर्दे डाल रखे हैं। एक रोज का वाक़या है, मेरे और आपके आका मदीने के ताजदार शहंशाह बावकार नाइबे परवरदिगार अहमद मुश्तबा मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे आयशा में दाखिल हुए। आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे आयशा में दाखिल हुए। नबी कौनैन के ऊपर हजरत आयशा की नजर पड़ी। हजरत आयशा ने जब मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़ में हिदायत नौशे बज़ में जन्नत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो मुस्कुरा पड़ी। मालूम यह हुआ कि शौहर अगर घर में आए, जरा मोहब्बत से मोहब्बत से मोहब्बत से, शौहर अगर घर में आए और बीवी की नजर शौहर पे पड़े तो मुस्कुराना हजरत आयशा की सुन्नत है। प्यार से आवाज आए सुभान अल्लाह की। मुस्कुराना सुन्नत है। नबी कौनैन के चेहरे पर अम्मा आयशा की नजर पड़ी। अम्मा आयशा ने मुस्कुराया और अर्ज करने लगी, ए आकाए नामदार मदीने के ताजदार शहंशाह बावकार नाइबे परवरदिगार अहमद मुश्तबा मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी चहीती बीवी आयशा हूँ। मैं आपसे आज एक सवाल करना चाहती हूँ। आकाए कायनात मुस्कुरा पड़े, आकाए कायनात मुस्कुरा पड़े। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, मुस्तफ़ा कहते हैं कहो क्या कहना चाहती हो। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सुना है कि आपके पाक परवरदिगार ने आपके चेहरे पर 70,000 पर्दे डाल रखे हैं। या रसूल अल्लाह, आज मैं ये चाहती हूँ, मैं आपकी बीवी जो ठहरी, मैं आज ये चाहती हूँ कि मुस्तफ़ा एक पर्दा हटे, मैं आपका जलवा देख लूं। मेरे आला हजरत हैं, ये बरेली के रजा है, जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। मैं आपका जलवा देख लूं। नबी मुस्कुराए। नबी मुस्कुरा कर फरमाते हो, ओ मेरी प्यारी आयशा सुनो। वो आयशा नाना, वो आयशा नाना, मैं पर्दा नहीं हटा सकता, मेरे जलवों की ताब न ला सकूं। प्यार से आवाज आए सुभान अल्लाह की, मोहब्बत से आवाज आए सुभान अल्लाह की। कौन कह रहा है? मुस्तफा कह रहे हो, आयशा मेरे जलवों की ताब न ला सकोगी। अम्मा आयशा बजिद हो गई। अम्मा आयशा जब बजिद हो गई, मुस्तफा जाने रहमत ने मुस्कुराया, कहा जब तुम बजिद हो गई हो तो लो एक पर्दा हटाता।
प्यार से प्यार से प्यार से प्यार से। मेरे मुस्तफ़ा ने पहले ही कहा था तुम जलवों की ताब न ला सकोगी, तुम एक पर्दा हटेगा तो जलवों की ताब न ला सकोगी। हजरत मुस्तफ़ा जाने रहमत मुस्कुराते हुए अपने चेहरे से एक पर्दा हटाया। तारीख की किताबों में आता है पर्दे का हटना था। मोहब्बत से मोहब्बत से मोहब्बत से आवाज आए सुभान अल्लाह की। पर्दे का हटना था, किताबों में आता है मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपने रुख से एक पर्दा हटाया, एक नकाब हटाया। जैसा कि मेरे मदीने के ताजदार ने कहा था, वो मेरी प्यारी आयशा तुम ताब नहीं ला सकती हो, चेहरे से पर्दे का हटना था। माँ आयशा सिद्दीका बेहोश होकर हुजरा आयशा में गिर पड़ी। अब बरेली का ताजदार अपना कलम उठाता है और बारगाहे नबुव्वत और रिसालत में अर्ज करता है, उठा दो पर्दा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, क्या नूर बारे हिजाब में। अरे ज़माना तारे ज़माना तारीख हो रहा है, ज़माना तारीख हो रहा है। अरे महरे कब से नकाब में, माना तारीख हो रहा है, क्या महर कब से नकाब में है। मेरे नबी को अपनी तरह कहने वालों नजदीक, मेरे नबी को अपनी तरह कहने वाले वहाबियों जरा सुनो आगे मेरे रजा क्या कहते हैं। मैंने पहले कहा था मेरे रजा का एक एक मिसरा है हदीस मुस्तफ़ा की तर्जमानी है। लहक की आवाज़ आए सुभान अल्लाह की। अब मैं दूसरा शेर पढ़ने जा रहा हूँ जो मौलाना इरफान साहब ने पढ़ा था। उन्हीं की बू माया ये समन है। लहक के बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह, पूरा मजमा लहक के बोले सुभान अल्लाह। उन्हीं की बू माया ये समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है। मैं इसकी भी वजाहत करता हूँ, जरा मोहब्बत से पीछे वाले लहक के बोले सुभान अल्लाह और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। उन्हीं की बू माया ये समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं की वो माया ये समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है। अरे उन्हीं से गुलशन उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं। अरे उन्हीं की रंगत गुलाब में है, उन्हीं की रंगत गुलाब में है, उन्हीं की रंगत गुलाब में है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। हज़रात कभी आपने सोचा बरेली के रज़ा ने ऐसा क्यों कहा? उन्हीं की बू माया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। हज़रात कभी आपने सोचा, आपने देखा होगा कि आपने सुना होगा, आपने किताबों में पढ़ा होगा ये सारे फूलों का बादशाह गुलाब है। मोहब्बत से सुभान अल्लाह की आवाज़ कभी आपने सोचा? लेकिन आओ बहुत पहले, आज से बहुत पहले मेरे बरेली के रज़ा ने इसकी वजाहत कर। उन्हीं की बू माया ये समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है।
हजरात बरेली के रजा ने कैसे पिरोया अपने शेर में, जरा अपने ज़हन व तसव्वुर को करीब करो। फ़कीर क़ादरी आपकी समाअतों के करीब होना चाहता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्म हिदायत, नौशए बज़्म जन्नत, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाक़े को हज़रत मखदूम बिहारी मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनियरी अलैहि रहमत और रिज़वान अपनी किताब मकतूबात सदी में लिखते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्म हिदायत, नौशए बज़्म जन्नत, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे तशरीफ ले गए। लाख के पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं हुसैनी अंदाज में बोले या रसूल अल्लाह। मुस्तफ़ा मेराज पे तशरीफ ले गए। कहाँ ले गए? मुस्तफ़ा मेराज पे तशरीफ ले गए और सिदरतुल मुंतहा पे पहुँचे तो जिब्रील ने ये कह के साथ छोड़ा, अगर यकसरे मुँह बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत पर। अच्छा उलमा तशरीफ रखते हैं फरोगे तजल्ला, फरोगे तजल्ला यहाँ जमा का सेगा इस्तेमाल, तवज्जो दरकार है। यहाँ जमा का सेगा फरोगे तजल्ला, ये भी कह सकते थे तजल्ली के फरोग से, लेकिन आपने फरोगे, लेकिन कहने वाले ने फरोगे तजल्ला कहा। जिब्रील की जबान में सुनो, जिब्रील ने कहा अगर मैं यहाँ से फल के बराबर भी आगे बढ़ा तो तजल्ला के फरोग से मेरे बालों पर जलकर खाकिस्तर हो जाएंगे। क्या मतलब? जब ये दोनों नूर इकट्ठे होंगे, प्यार से प्यार से प्यार से आवाज आए सुभान अल्लाह की। एक तो खुदा का नूर, दूसरा नूर मुस्तफा, इसीलिए है कहा फरोगे तजल्ला, तजल्ला के फरोग से, यानी ये दो नूर जब इकट्ठे होंगे तो तजल्ला के फरोग से ये जिब्रील तुम्हारे बालों पर जलकर खाकिस्तर हो जाएंगे। हजरात ये ज़िम्नन बात आ गई है। फ़कीर क़ादरी ने अर्ज कर दिया अब जरा आगे बढ़ो। जिब्रील ने वही साथ छोड़ा, मुस्तफ़ा लामकान तशरीफ ले गए। कहाँ ले गए? मुस्तफ़ा लामकान तशरीफ ले गए। रब से मुलाकात हुई। वाक़या बहुत बहुल है। जब आप पलटे, तवज्जो, अब रज़ा के शेर समझने के लिए तैयार हो जाइए, बरेली के रज़ा का मिसरा समझने के लिए तैयार हो जाइए। रज़ा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा लामकान से फिर कहाँ पलटे? सिदरतुल मुंतहा पर। अब अपने ज़हनो तसव्वुर को करीब कीजिए। फिर मैं मखदूम बिहार मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनियरी अलैहि रहमत और रिज़वान की बारगाह में चलता हूँ। आप अपनी किताब मकतूबात सदी में लिखते हैं ये आले रसूल हैं, जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। आले रसूल हैं और रसूल और आले रसूल की शान में आजकल बड़ी गुस्ताखियां हो रही, बड़ी तेजी के साथ गुस्ताखियां हो रही है। लेकिन ये मैं नहीं, मेरा बाप नहीं, खुदाए पाक कहता है जो नबी और आले नबी की शान में गुस्ताखी करे तो समझ लेना अब्बा का नहीं पड़ोसी का है। बोलो 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 अल्लाह के बोलो। अम्मा मैं अपने बाप की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, आले रसूल पाक की तारीफ कर रहा हूँ। ये उसी के भेजे में आएगा जो आले नबी से मोहब्बत करेगा, ये उसी के भेजे में आएगा जो नबी से मोहब्बत करेगा। जभी तो बरेली के ताजदार ने बताया कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ऑल इंडिया नातिया मुशायरा, जश्न शाजी मियां हुजूर, अली वाला हर एक दल का सवाली हो नहीं सकता। अली वाला पूरा मजमा शहर का इस्तेमाल करे, यहाँ से वहां तक। दूर है तो क्या हुआ, हमारे और आपके दिल तो करीब हैं। अली वाला हर एक दल का सवाली हो नहीं सकता। भरे दामन अली जिसका वो खाली हो नहीं सकता। वो हाजी हो, नमाजी हो, मुअज्जिन हो क्या मुफ्ती हो, वो हाजी हो, नमाजी हो, मुअज्जिन हो क्या मुफ्ती हो,
अली का जो भी मुनकिर है हलाली हो नहीं सकता। कहने अली का जो भी मुनकिर है हलाली हो नहीं सकता। हजरत जरा प्यार से कह दो सुबहान अल्लाह। एक बार अली के नाम पे कह दो सुबहान अल्लाह। मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, जो नबी और आले नबी की शान में गुस्ताखी करे वो अब्बा का नहीं पड़ोसी का। ये मैं नहीं कहता हूँ, अल्लाह का कुरान कहता है। मेरे नबी को कहने वाले ने किसी ने काहिन कहा। क्या कहा? काहिन कहा। क्या कहा? काहिन कहा। बड़ी नफीस गुफ्तगू कर रहा हूं, जरा सा तवज्जो के साथ सुने। क्या कहा? काहिन कहा। अपनी तरह नहीं कहा। अपनी तरह तवज्जो, अपनी तरह नहीं कहा। तवज्जो मेरी तरफ, अपनी तरफ, अपनी तरह नहीं कहा। क्या कहा? मेरे जैसे नहीं। बोले बोले बोले। अपनी तरह नहीं कहा। क्या कहा? नबी काहिन है। जब ये बात मुस्तफा तक पहुंची, जब ये बात नबियों के नबी तक पहुंची, मदीने के ताजदार तक पहुंची, शहनशाह बावकार तक पहुंची, तो रसूल ने फरमाया वो अब्बा का नहीं पड़ोसी का। अब्बा का नहीं, अब्बा का नहीं, पड़ोसी का है। जब उसने सुना ये कौन है, जरा सुन लें। अल्लाह का कुरान कहता वला तक़ूलू राइना। बोले 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 बोले। अल्लाह का कुरान कहता वला तक़ूलू राइना। हजरत जब वलीद बिन मुगीरा ने इतना सुना कि कोई और नहीं, नबियों के ताजदार ने कहा है कि मैं अपने बाप का नहीं, अब उसे गुस्सा नहीं आया। अच्छा, पहले ज़माने में जो उस ज़माने में जो काफिर थे ना, वो भी अपने कुफ्र में बड़े मुमताज़ थे और ये जानते थे जो नबी होता है वो गैब की बातें बताता है। जो नबी होता है वो छुपी हुई बातों को बताता है। तो उसने किसी और से तबसरा नहीं किया। अब तवज्जो दरकार है हजरत। मैं अपने बाप की नहीं बोल रहा हूँ, रसूल पाक की बोल रहा हूँ, खुदा पाक की बोल रहा हूँ। जब उसने सुना कि मैं अपने बाप का नहीं, कौन? वलीद बिन मुगीरा। ये सुना, उसने कहा माज़अल्लाह नबी जादूगर है, नबी काहिन है। जादूगर कहा, काहिन कहा, तो नबी ने ये कहा अब्बा का नहीं। अब जो नबी को अपनी तरह कहे, जो नबी को अपने जैसा कहे, जो नबी को अपना बड़ा भाई कहे, वो कैसे हलाली हो सकता है? हजरात अब जरा अपने ज़हनो तसव्वुर को करीब करो। अब वलीद बिन मुगीरा ने सुना, किसी दुनियादार के पास नहीं गया, अपने साथियों के पास नहीं गया, अपने दोस्तों के पास नहीं गया, बल्कि सीधा पहुंचा अपने घर। दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? का मां दरवाजा खोल, मैं वलीद बिन मुगीरा। का क्या बात है, आज तेरे तेवर चढ़े हैं, आज तो बड़ा जलाल में है। का सुन, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। का क्या पूछना चाहते हो? माँ ने कहा क्या पूछना चाहते हो? वलीद बिन मुगीरा ने कहा माँ सच सच बता दे, मैं किसका बेटा हूँ, मेरा बाप कौन है? तवज्जो के साथ, पूरी तवज्जो मेरी तरफ। कौन कह रहा है? वलीद बिन मुगीरा अपने माँ से कह रहा, माँ बता मैं किसका बेटा हूँ। अंदर से आवाज आई, मेरे बेटे तू अपने बाप का बेटा है। ये लोगों सुनो, जब इतना सुनना था वलीद बिन मुगीरा को और जलाल आया। कमा बता मैं किसका बेटा हूँ। अंदर से माँ ने आवाज दिया, वलीद बिन मुगीरा तू अपने बाप का बेटा है। फिर उसने कहा माँ सही सही बता, आज मैंने किसी दुनियादार से नहीं सुना है, आज मैंने नबियों के सरदार से सुना है। नबियों के सरदार ने कहा तू अपने बाप का बेटा। हजरत इतना सुनना था। वलीद बिन मुगीरा की माँ ने अंदर से आवाज दिया, ए मेरे लाल सुन ले, जब नबियों के नबी ने पर्दाफाश कर दिया है, जब रसूल ने पर्दाफाश कर दिया है, जब आमिना के लाल ने पर्दाफाश कर दिया है, जब अब्दुल्ला के लखते जिगर ने पर्दाफाश कर दिया है, तो सुन ले, तेरा बाप इस काबिल नहीं था, मेरी जरूरियात जिंदगी को पूरा करता, इसलिए मैं जंगल में लकड़ियां बुनने जाती और जंगल में लकड़ियां
राइना, मैंने उस राइना के साथ, मैंने उस चरवाहे के साथ मुंह काला किया। तू अपने बाप का बेटा नहीं है, जो नबियों के सरदार ने कहा वह कहा, तू राइना का बेटा है, चरवाहे का बेटा है। हजरात मालूम ये हुआ कि आज भी कुछ चपत्ती के शोरबे हैं जो नबी की शान में भी गुस्ताखी करते हैं और आले नबी की शान में भी गुस्ताखी करते हैं। अब समझ लियो वो अपने बाप का नहीं है जो नबी और आले नबी की शान में गुस्ताखी करे। ये मैं नहीं बोल रहा, अल्लाह का कुरान बोल रहा है, वला तक़ूलू राइना। तो हजरत मैं वहां चलूं जहां से अपनी बात को छोड़ा था। नबियों की शान में गुस्ताखी आज भी हो रही है, कल भी हो रही थी और ये कयामत तक होती रहेगी। लेकिन नबी का चर्चा न कल रुका था, न आज रुका है, न कयामत तक रुकेगा। बरेली का ताजदार कलम उठाता है, इमाम इश्क़ो मोहब्बत कलम उठाता है और ये कहता है रहेगा, यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा, यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। हजरात अब देखिए मुझे दम मिल रहा है, ताकत मिल रही है। जानते हो ये ताकत कहाँ से मिल रही है? ये ताकत मिल रही है नबी शम्सुल औलिया की बारगाह से। प्यार से प्यार से प्यार से इनकी मोहब्बतें हैं, बड़ी प्यार करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं। हजरात अब मैं वहाँ चलूँ, ये कौन है? नबी की आल है। कौन? हजरत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मुनीरी अलैहि रहमतो रिदवान। आप अपनी किताब में लिखते हैं जब मुस्तफ़ा पलटे कहाँ? सिदरतुल मुंतहा पे। कहाँ पलटे? कहाँ पलटे? बोले बोले आप भी बोले, कहाँ पलटे? सिदरतुल मुंतहा पे। हजरत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मुनीरी अलैहि रहमतो रिदवान कहते हैं मुस्तफ़ा जब पलटे सिदरतुल मुंतहा पे, आपने कभी सोचा नहीं कि फूलों का बादशाह गुलाब कैसे हो गया, फूलों का बादशाह कैसे बना। हजरत मखदूम शरफुद्दीन यहिया आले नबी फरमाते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नौशे बज़्म जन्नत, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पलटे लामका से सिदरतुल मुंतहा पे, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नौशे बज़्म जन्नत, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने मुबारक कब के पेशानी के आप फरमाते हैं, मकतूबात सदी में लिखते हैं, पेशानी से जो पहला कतरा सिदरतुल मुंतहा पे गिरा तो आप फरमाते हैं वो सुर्ख गुलाब। जिंदाबाद। वो क्या हो गया? सुर्ख गुलाब बन गया। अब आप कहोगे माहिरुल कादरी साहब इस दौर में कई रंग के गुलाब हैं, इस दौर में कई रंग के गुलाब हैं। हाय हाय मेरे आले नबी की शान देखो, क्या आपने लिखा है, जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। पहला कतरा जब सिदरतुल मुंतहा पे पेशानी से गिरा तो सुर्ख गुलाब बन गया। इसलिए अब फकीर कादरी तुम्हें नुस्खा दे करके जा रहा है, गुलाब फूलों का बादशाह इसलिए है कि मुस्तफा के पसीने से बना है। अब बरेली के ताजदार का शेर समझ में आया कि उन्हीं की बो माया ये समन है। अब ला के पूरा मजमा पूरी जिंदगी के साथ, उन्हीं की बो माया ये समन है, उन्हीं की बो माया ये समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है। अरे उन्हीं से गुलशन, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। मैंने पहले कहा था मेरे रजा का एक मिसरा, बरेली के ताजदार का एक एक मिसरा हदीस मुस्तफ़ा में पिरोया हुआ। अब आइए नकीब आज़म हिंदुस्तान
हजरत अल्लामा मौलाना फसीहुद्दीन शेरी साहब क़िबला मेरा दामन पकड़ लिया आपने, कहा फ़कीर माहिरुल क़ादरी साहब सिर्फ सुर्ख गुलाब नहीं है, मैंने तो काला गुलाब भी देखा, मैंने तो ब्लू गुलाब भी देखा है, मैंने तो हरा कलर का भी गुलाब देखा है, मैंने तो पिंक कलर का भी गुलाब देखा है। मैंने कहा हजरत जरा सुनिए, मेरे मखदूम बिहारी ने बड़ी वजाहत के साथ लिख दिया है, जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह, मोहब्बत के साथ कह दो या रसूल अल्लाह। हजरात मखदूम बिहार लिखते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़ में हिदायत नौशे बज़ में जन्नत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला कतरा पेशानी से सिदरतुल मुंतहा पे गिरा तो सुर्ख गुलाब बन गया। मौलाना फसीहुद्दीन साहब ने दामन थाम लिया, कहा माहिरुल क़ादरी साहब इस दौर में कई रंग के गुलाब हैं। मैंने कहा हजरत जरा करीब आइए, यही सिर्फ नहीं लिखा है मखदूम बिहार ने, मखदूम बिहार आगे लिखते हैं, इंसान जब पसीने से शराबोर होता है और पसीने से बेहाल होता है तो ईमानदारी के साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जरा बताओ कि उसका हाथ कहाँ पहुँचता है? कहाँ पहुँचता है? पेशानी पे। कहाँ पहुँचता है? कहाँ पहुँचता है? पेशानी पे। और पेशानी पे हाथ पहुँचता है और पेशानी से यूं पसीना खींचता है। वहीं से गड़बड़ है यार, जरा प्यार से कह दीजिए सुभान अल्लाह, आवाज़ पूरी आवाज़ दीजिए और मोहब्बत से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा लहक के अपने हाथों को फिजाओं में लहरा कर कह दे या रसूल अल्लाह, और प्यार से कह दीजिए या हबीब अल्लाह। हजरात अब ज़रा अपने ज़हन व तसव्वुर को करीब करें। मौलाना फसीहुद्दीन साहब क़िबला ने जब मेरा दामन थामा तो मैंने हजरत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनियरी अलैहि रहमत व रिदवान की वो किताब मकतूबा निकाली और कहा हजरत इंसान की ये फितरत होती है कि इंसान जब पसीने से शराबोर होता है तो सबसे पहले उसका हाथ पेशानी पे जाता है और पेशानी पे जाने के बाद इंसान पेशानी से पसीना खींचता है और फेंकता किधर है? जमीन की तरफ। किधर फेंकता है? किधर फेंकता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये आपने लिया कहां से? तो ये सुन्नत किसकी है? किसकी सुन्नत? किसकी सुन्नत? नबी की सुन्नत। ये लोगों आप अपने ज़हनो तसव्वुर को करीब करो। पहला कतरा जब पेशानी से मुस्तफ़ा जाने रहमत का सिदरतुल मुंतहा पे गिरा तो मकतूबाते सदी में मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनियरी अलैहि रहमत व रिदवान लिखते हैं, पहला कतरा जब गिरा तो सुर्ख गुलाब बना। फिर मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपनी पेशानी मुक़द्दस से यूं पसीना खींचा और सिदरतुल मुंतहा पे फेंका। आप फरमाते हैं कि जितने छींटे पड़े उतने रंग पैदा हुए। अब बरेली के ताजदार का शेर समझ में आया कि उन्हीं के बो माया ये समन है, उन्हीं के बो माया ये समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं के बो माया ये समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है। अरे उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगा गुलाब में, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगा गुलाब में है।
हजरात मालूम हुआ कि मेरे रजा की शायरी इश्क में डूब कर होती है। इसीलिए मैंने पहले कहा था इतना बाहोश मोहब्बत का कलम हो जाए, अंगड़ाई ले और नात रकम हो जाए, अंगड़ाई ले और नात रकम हो जाए। मेरे रजा जब मुस्तफ़ा की बारगाह में पहुंचे ना, अभी आपने अल्लामा फसीउद्दीन साहब से सुना कि शाजी मियाँ हुजूर को तोहफे में मेरे सरकार ने पान का बीड़ा दिया। बोले 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 क्या दिया, क्या दिया, क्या दिया? जानते हो ये कैसे मिलता है? मेरे शाजी मियाँ हुजूर ने मुस्तफ़ा जाने रहमत से इतना इश्क किया। बोलो 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 बोलो, इश्क आसान नहीं है। किसी ने कहा ये इश्क नहीं आसान, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। ये इश्क नहीं आसान। लोग समझते हैं हजरत दुआ लेके एक जुमला दे दूं, इश्क और मोहब्बत दोनों एक ही पहलू है, लेकिन ऐसा नहीं है जी। इश्क अलग पहलू है, मोहब्बत अलग पहलू है। बोलो 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 प्यार से। तो मोहब्बत करने वालों को सिर्फ मोहब्बत मिलती है और इश्क करने वालों को पान का बीड़ा मिलता है। इश्क करने वालों को पान का बीड़ा मिलता है। ये कैसे होता है जानते हैं? जब इंसान फना फिल्लाह होता है, फना फिर रसूल हो। हजरात, अच्छा इश्क और मोहब्बत ये दोनों पहलू बात आ गई है तो समझाता चलो, है ना। इश्क अलग है, मोहब्बत अलग है। आप कहोगे शेरी साहब कैसा मौलवी पकड़ के लाया कि इश्क अलग बता रहा है, मोहब्बत अलग बता रहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ जिम्मेदार उलमाए कराम की जूतियों को सीधी करता हुआ आपकी समातों की दहली तक पहुंचो। इश्क अलग है, बोले बोले बोले, इश्क अलग है, मोहब्बत मोहब्बत अलग है। आप कहोगे वो कैसे? तो अब समझ लीजिए जरा, मैं आसानी के साथ आपको समझा दूं। आप मोहब्बत करते हैं किससे? अपनी माँ से। किससे? किससे? मोहब्बत किससे करते हैं? बाप से। मोहब्बत किससे करते हैं? बेटे से। मोहब्बत किससे करते हैं? भाई से। मोहब्बत किससे करते हैं? किससे करते हैं? बहन से, अजीज़ो अकारिब से। मोहब्बत उसे कहते हैं, जरा अपने ज़हनो तसव्वुर को करीब करें, जिससे मोहब्बत किया जाए, जिससे मोहब्बत आप करें उसका भी ख्याल हो और आपका अपना भी ख्याल हो। बोलो 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 बोलो। आप जब किसी से मोहब्बत करें, मोहब्बत उसे कहते हैं कि मोहब्बत करने वाला अपना भी ख्याल रखे और जिससे मोहब्बत करे उसका भी ख्याल रहे। फकीर कादरी पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बताना चाहता है, मोहब्बत उसे कहते हैं कि माँ से मोहब्बत करे तो माँ का भी ख्याल रहे, अपना भी ख्याल रहे। लेकिन इश्क उसे कहते हैं कि जिससे इश्क किया जाए सिर्फ उसका ख्याल रहे, अपना ख्याल ना रहे। तो मेरे शाहजी मियाँ हुजूर ने मुस्तफा से सिर्फ मोहब्बत नहीं किया, आपने मेरे सरकार से इश्क किया। और जब आपने इश्क किया, जब मदीने पहुंचे तो कहा शाहजी तुमने मुझसे इश्क किया है, तोहफा ले जाओ। बोलो बोलो बोलो, प्यार से बोलो, मोहब्बत से बोलो। इसे आशिक कहते हैं और उसी से लगे हुए बरेली की धरती पे 1272 हिजरी में एक आशिक पैदा हुआ, जिसे दुनिया इमाम अहमद रजा कहती है, जिसे दुनिया इमाम इश्क व मोहब्बत कहती है। अब जरा देखो, ये भी नबी से इश्क कर रहे हैं। मेरे रजा ने ऐसा इश्क किया, ऐसा इश्क किया, जब मक्कतुल मुकर्रमा में थे और मक्कतुल मुकर्रमा से जब पलटकर मदीने की जानिब पहुंचे तो कहा हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। बोले 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 बोले, पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। हज़रात अब मक्के
मक्के की धरती से मदीने की धरती की तरफ मेरे बरेली के ताजदार मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम इश्को मोहब्बत आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमत और रिदवान जब मदीने की गलियों में पहुंचे तो कभी चक्कर लगाते हैं, कभी इधर का चक्कर लगाते हैं, कभी उधर का चक्कर लगाते हैं, कभी जन्नतुल बकी की तरफ जा रहे हैं तो पढ़ते हैं लम याती नजीरो कभी नजरिन मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, कभी पढ़ते हैं सरवर का हूँ कि मालिको मौला का हूँ तुझे, कभी कहते हैं सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो औला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, कभी कहते हैं सरवर का हो कि मालिको मौला का हो तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा का हो तुझे, कभी कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, कभी कहते हैं वो कमाले उसने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, इश्क में घूम रहे हैं लेकिन मुस्तफा जाने रहमत का दीदार नहीं हो रहा है। ऐसा इश्क किया मेरे सरकार से बरेली के सरकार ने, ऐसा इश्क किया कि जागती आंखों से मुस्तफा जाने रहमत का बरेली के ताजदार ने दीदार किया, और जब बरेली के ताजदार ने दीदार मुस्तफा किया तो आप अपना कलम उठाते हैं और लिखने पे मजबूर होते हैं, कहते हैं बरेली के रजा वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन बाहर फिरते हैं या रसूल अल्लाह, तेरे दर से जो भी यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तेरी बात कोई क्या पूछे रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात कोई क्यों पूछे रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। फिर जिंदगी ने साथ दिया और आपसे मुलाकात हुई तो इंशाअल्लाह मालूमाती गुफ्तगू करने की जसारत हासिल करूँगा। मौला ताला की मुक़द्दस बारगाह में दुआ है, मौला कसदन या सहवन बोलने में किसी किस्म की ख़ता हो गई हो तो आप भी तौबा कर लें, मैं भी तौबा करता हूँ। मेरे सरकार फरमाते हैं अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्बल्ला, तौबा करने वाला इंसान ऐसा हो जाता है जैसा कि उसने गुनाह नहीं किए हैं। अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने गुनाहों का मुहासबा कीजिए, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, मजहब इस्लाम पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।